हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग फिर एक बार अपने फ्री लेक्चर सीरीज में उपस्थित हुए हैं। ठीक है, जैसा कि अब तक हम लोग 3 वीडियो अपलोडेड कर चुके हैं अपने GS 360 डिग्री क्लासेस पे, जो जिसका अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है अब तक। तो आज हम लोग फिर से सेट नंबर 4 लेकर आए हैं, जो कि आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का है। ठीक है, तो ये सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। इसीलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेट करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सेट करने के पीछे हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा दिमाग को रिटेन किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड किया जा सके, ताकि वहाँ पे आपका इनडायरेक्ट वे में भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग सही कर सकें। ठीक है, तो बिना वक्त गंवाए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या करना कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं अब। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि बालक में, ठीक है ना, बालक में बुरी आदतों, मान के चलिए कोई बालक है, उसमें बुरी आदतों का विकसित होने का मुख्य कारण क्या है। ठीक है ना, जैसे कि कोई भी बालक है, उसका बुरी आदत पकड़ लेता है, बुरा लत पकड़ लेता है, तो उसका विकसित होने का मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। एज ए ऑप्शन हम लोग यहाँ पे देखिए कि इसमें से क्या क्या कारण हो सकता है। ठीक है ना, तो जैसे बुरा आदत, एकाकीपन। ठीक है ना, किसी बच्चे का एकाकीपन आता है तो देखिए आजकल मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन में आप देख रहे होंगे कि नशा का आदत पकड़ लिया है, नशा का आदत पकड़ रहा है। साथ में आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आदत बहुत ज़्यादा पकड़ रहा है, जैसे मोबाइल का एडिक्शन हो गया है, गेम के एडिक्शन हो गए हैं। ठीक है, कुछ समय पहले आप लोग एक सुने होंगे आपका ब्लू वेल। ठीक है ना, ब्लू वेल एक गेम था, इसमें लोग सुसाइड तक कर लिया करते थे। ठीक है ना, तो इसके पीछे कारण क्या था, एकाकीपन। यानी कि बच्चों को आजकल के माँ बाप जो होते हैं वो अपना जनरल लाइफ में बिजी होते हैं, वो ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, ऑफिस जाना, ऑफिस से आना या करना, और बच्चों में एकाकीपन आ जाता है। आजकल ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलती है। पहले जब जॉइंट फैमिली हुआ करती थी तो उस समय बच्चों को अच्छा से पालन पोषण होता था। ठीक है, तो यहाँ पे एकाकीपन के बारे में समझ गए। देखिए सामाजिक तुष्टिकरण, देखिए सामाजिक तुष्टिकरण का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि जैसे किसी भी जाति के आप लोग जाति तो जानते ही होंगे, तो जाति के बारे में किसी एक जाति के नाम पर दूसरे जाति के बच्चों को मतलब कि आपका भड़काऊ भाषण दिया जाता है, या उन लोगों के मन में उस जाति के प्रति तरह तरह के भिन्न भिन्न बातों को बताया जाता है। जैसे आज देखेंगे आप कि हिंदू मुस्लिम, ठीक है ना, तो हिंदू मुस्लिम के दंगे आम हो चुके हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम के दंगे आम हो चुके हैं। तो अगर हिंदू बच्चा है, उसके माँ बाप को अगर मुस्लिम मार देते हैं, तो हिंदू कम्युनिटी के लोग ही उसे मुस्लिमों के प्रति आपका नेगेटिव थिंग्स उसके मन में भर देते हैं, नेगेटिव थॉट्स उसमें भर दिया जाता है। ठीक है ना, वही अगर वाइस वर्सा, अगर उसके विपरीत अगर मुस्लिम के बच्चा को अगर हिंदू मार देते हैं तो वैसा, यानी कि सामाजिक तुष्टिकरण, सामाजिक गतिविधियों को भिन्न भिन्न रूप में तुष्टिकरण करना, उसको एक्सप्लेन करके माइंड वॉश किया जाता है। ठीक है, पारिवारिक झगड़े। ठीक है, तो पारिवारिक झगड़े जैसे कि किसी घर में मम्मी और पापा हैं, ठीक है ना, यानी कि उसके मदर और फादर, उन लोग के बीच में लगातार झगड़े होता रहता है। ठीक है ना, झगड़े होने की वजह से दोनों अपना टेंशन में होते हैं, और टेंशन में होने की वजह से बच्चा को प्रॉपर ढंग से परवरिश नहीं मिलता है। ठीक है ना, तो जब परवरिश नहीं मिलेगा तो बच्चा बच्चा एकाकीपन फील करेगा, और जब एकाकीपन फील करेगा तो क्या होगा, वो तरह तरह के बुरी आदतों में आपका इन्वॉल्व होगा। जैसे नशा में तो आपका मोबाइल का एडिक्शन होगा, उसी तरीक़े से गलत फ्रेंड का एडिक्शन हो जाएगा। वो कुछ लोग आतंकवाद के तरफ मुड़ते हैं, कुछ लोग उग्रवाद की तरफ मुड़ते हैं। तो डिफरेंट टाइप से आपका बुरी आदत पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आपको दिख रहा है, यानी कि सभी आंसर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो इसका सभी आंसर होगा। आगे देखते हैं हम लोग, विकास के किस आयाम के संबंध में पियाजे व कोलबर्ग के विचार समान थे। ऐसा क्या विकास का एक ऐसा क्या आयाम था जिसमें पियाजे और कोलबर्ग का विचार जो ना तो समान था, समान विचारधारा दोनों में था। ठीक है, तो इसमें था आपका शारीरिक विकास, यानी कि पियाजे और कोलबर्ग का दोनों का विचार ये था कि शारीरिक विकास बच्चों में, या शारीरिक विकास
समान रूप से होता है, ठीक है, यानी कि समान रूप से होता है। समान रूप से होने का है कि विकास आप कैसे भी कर सकते, मान के चलिए आप 6 क्लास का स्टूडेंट है तो उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ठीक है ना, उसका सोचने का मतलब थॉट प्रोसेस जो होता है, इस सब का जो विकास होता है ना, तो एक विकास होता है समान। तो यहाँ पे शारीरिक विकास का बात किया जा रहा है, तो पियाजे और कोलबर्ग शारीरिक विकास के बारे में बात करते थे, ठीक है। आगे बोल रहा है पियाजे का सिद्धांत, देखिए किसका सिद्धांत है, कीवर्ड पकड़िए, पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है। पियाजे जो था ना, वो किस चीज पे अवलोकन करके अपना सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो ये देखिए पियाजे किस पे दे रहा है, तो बालकों पे, ठीक है ना। यहीं पे आप देखिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के बारे में बता रहा है, तो जब भी करेगा तो किसी बालक पे ही करेगा ना, तो अपने बालक पे वो अपना अवलोकन किया, वो उसका बालक किस तरीके से विकास कर रहा था, उसका किस तरीके से प्रोसेस मतलब हो रहा था, आगे बढ़ने के क्रम में क्या हो रहा था, तो अपना बालक पे ही वो प्रयोग किया था और उसका अवलोकन करके अब पियाजे ने अपना सिद्धांत दिया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि पियाजे में निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रकृतिवाद से है, कि क्या, प्रकृतिवाद से किसका संबंध है, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोग क्या है, अभ्यास का नियम, यहाँ पे प्रकृतिवाद से कौन सा संबंधित है, रूसो, ठीक है। तो यहाँ पे रूसो जब देखेंगे तो आपका प्रकृतिवाद से संबंधित है, रूसो जो विधान है वो प्रकृतिवाद से संबंधित है। देखिए आगे क्या बोल रहा है कि बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, किस किस नियम से इसकी पुष्टि होती है, यानी बार बार आप रिवीजन करने से आपका जो अधिगम होता है, जो प्रोसेस होता है, वो अष्टांग सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो लगातार बढ़ता है। तो उसका क्या है, आपका अभ्यास का नियम है, प्रयास का नियम है, दोहराने का नियम है, या अनुकरण का नियम है, ठीक है। तो इसमें क्या आपका हो जाएगा, आपका कि अभ्यास का नियम, यानी कि बार बार अभ्यास करने से जो आपका अधिगम है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, आपका बढ़ने की, सोचने की क्षमता है, वो लगातार बढ़ता है, ठीक है। उसी तरीके से आगे हम लोग देखें कि एक अच्छे, ठीक है, यानी कि एक अच्छे शिक्षण अधिगम वातावरण निर्माण के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। यानी कि अच्छा शिक्षा का अधिगम वातावरण कैसा बन सकता है, पढ़ने लिखने के लिए एक अच्छा वातावरण कैसे निर्माण हो सकता है, कैसे बन सकता है, उसके लिए क्या क्या जरूरत है, ठीक है। तो एक भवन, एक पाठ्यक्रम, छात्र शिक्षक में एक दूसरे को समझने की क्षमता और अच्छी पुस्तकें। देखिए आपके पास अगर एक भवन नहीं है तो भी आप पढ़ सकते हैं, किसी पेड़ के नीचे भी आप बैठ के पढ़ सकते हैं। अच्छा पाठ्यक्रम, अगर अच्छा पाठ्यक्रम नहीं है फिर भी आप अच्छा शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए पहले क्या होता था, पहले गुरुकुल की पढ़ाई होती थी, तो क्या गुरुकुल में कोई पाठ्य पुस्तक होता था, नहीं, ठीक है। या आज भी देखेंगे कि आप कुछ शिक्षित लोग नहीं होते हुए भी अच्छा ज्ञानी होते हैं, वो लोग अच्छा शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, यानी बिना पढ़े लिखे भी अच्छा शिक्षा का ग्रहण कर लेते हैं, उन लोगों के पास अच्छा अच्छा थॉट्स होता है, ठीक है ना। आगे देखें अच्छी पुस्तकें, क्या आपके पास पुस्तक नहीं है तो क्या आप आपके माता पिता या आपके गुरुजन जो भी होते हैं, क्या आपको ऐसे ही नॉलेज नहीं दे सकते हैं, डेफिनेटली दे सकते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, छात्र शिक्षक में एक दूसरे की समझने की क्षमता, यानी एक दूसरे को समझने की क्षमता होना चाहिए, और इसी से आपका शिक्षा का वातावरण बन जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है, ठीक है ना, इंटेलिजेंस, तो बुद्धिमत्ता का सिद्धांत संबंध किससे है, देखिए केंद्रीय चिंतन से, डेफिनेटली आप लगातार चिंतन करते हैं तो आपका बुद्धि जो है वो विकास करेगा। बहुआयामी चिंतन से, डेफिनेटली बहुआयामी चिंतन, मल्टी डायमेंशनल अगर आप थॉट्स लाते हैं, मल्टी डायमेंशनल रूप से आप किसी चीज़ को सोचते हैं तो आपका जो बुद्धि है वो आपका इंटेलिजेंस है वो लगातार बढ़ेगा। सृजनात्मकता से, यानी कि कोई भी मान के चलिए कि आपका जी का मान आया था, ठीक है ना, तो आपका जी का मान 9.8 है, तो क्या सृजनात्मक ही तो है ना,
तो उसी तरीका सृजनात्मकता यानी आज जितने भी ग्रेविटेशनल फोर्स दिया गया है, ठीक है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन दिया गया है, तो जितना कुछ दिया गया तो सृजन ही किया गया है ना, ठीक है। तो इस तरीका से देखेंगे कि हम लोग देखेंगे कि इसमें चारों, ठीक है ना, यानी उपरोक्त में से सभी इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, किसके अभाव से सीखने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, ठीक है, किसके अभाव से सीखने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो देखिए, परीक्षा परिणाम आने से, क्या परीक्षा परिणाम आने से आप नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, क्या सीखने की प्रक्रिया बाधित होती है? नहीं, ठीक है। जिज्ञासा समाप्त होने से, क्या जिज्ञासा समाप्त हो जाने के बाद मान के चलिए कोई चीज़, किसी चीज़ के बारे में आप जान रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, अब आपका जिज्ञासा नहीं है कि नहीं इसके बारे में मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, तो क्या आपका सीखने की प्रक्रिया बाधित हो जाएगा, समाप्त होगा? नहीं होगा, ठीक है। अनुभव की कमी से, क्या अनुभव की कमी से सीखने की प्रक्रिया कम समाप्त होगा? बच्चा के पास अनुभव नहीं होता है, क्या वो सीख नहीं सकता है, ठीक है। तो इस तरीका से इसमें से इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता होती है, ठीक है। अंतर्मुखी, देखिए, वह कक्षा में सभी से मेल जोल रखता है, वह पाठ्य सहगामी क्रियाओं में निरंतर भाग लेता है, एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है, ठीक है, उपरोक्त में से सभी। तो देखिए, अंतर्मुखी बालक यानी कि वो अपने आप में सोचता विचारता रहे, अपने आप में ही मगन रहे, ठीक है ना, तो उसको अंतर्मुखी बालक बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसका आंसर आपका हो जाएगा एकांत में रहकर बातचीत करने वाला होता है, यानी कि अंतर्मुखी बालक क्या विशेषता यह है कि एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है, ठीक है। आगे देखिए हम लोग, देखिए अगला क्या है, पॉलवाल, ठीक है, पावलोव, पावलोव के अधिगम कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित करता है, ठीक है, पावलोव का तो अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया, ठीक है, यानी बहुक्रिया, आंशिक क्रिया, पाठ्य क्रिया नहीं, अनुकूलित अनुक्रिया, ठीक है। आगे, मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है, ठीक है, मनोविज्ञान का ज्ञान किसके लिए उपयोगी है? देखिए, अभिभावक के लिए, विद्यालय प्रशासक के लिए, इन दोनों के लिए। तो इन दोनों के लिए क्या है मनोविज्ञान, किसके लिए? तो शिक्षक के लिए होगा, ठीक है, शिक्षक के लिए इसलिए होगा मनोविज्ञान का ज्ञान क्योंकि वो शिक्षक मनोविज्ञान अगर साइकोलॉजी जानेगा तो बच्चा को अच्छा से समझ पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा, इसके बाद वो देख पाएगा कि बच्चा को किस तरीका से शिक्षा देना है, तो उसके वहाँ से लिया गया है। तो मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी किसके लिए है? तो शिक्षक के लिए है। ऐसा नहीं कि मनोविज्ञान का जो ज्ञान उपयोगी अभिभावक के लिए नहीं है, प्रशासक के लिए, विद्यालय प्रशासन के लिए नहीं है, इन सब के लिए है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उपयुक्त कौन सा, ये हो रहा है आपका, ठीक है। ऐसे जो आंसर होते हैं उसमें मैक्सिमम आंसर आपका उपयुक्त से उपयुक्त सभी के लिए हो सकता है, ठीक है। आगे देखें हम लोग, क्या पूछ रहा है, बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध है, ठीक है। एक दूसरे के विरोधी हैं? नहीं, विरोधी कैसे होंगे? वृद्धि करेगा तो विकास करेगा, विकास करेगा तो वृद्धि करेगा, दोनों एक दूसरे का पूरक होंगे, है इसमें आंसर। हाँ देखिए, यहाँ पे एक दूसरे के पूरक है, यानी कि कोई अगर वृद्धि किया तो वो विकास करेगा, अगर विकास कर रहा है तो डेफिनेटली वो वृद्धि कर रहा है, ठीक है ना, तो एक दूसरे का पूरक है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं, ठीक है, किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं क्या हैं? संवेगात्मक समस्याएं, संवेगात्मक यानी बात बात पे संवेग में आ जाना, ठीक है ना, संवेग में आ जाना, उत्तेजना ज़्यादा उसमें होता है, तो संवेगात्मक जो समस्याएं होती वो होती ही हैं। समायोजन की समस्या, यानी समायोजन की समस्या, वो किसी चीज़ को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसको कॉम्प्रिहेंसिव रूप में नहीं देख सकते, यानी कि बाइफरकेट करके ही देखते हैं। कोई भी समस्या आया या कोई भी बात आता है तो डायरेक्ट मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको सोचते हैं, तो समायोजन की समस्या उन लोगों में होती है। शारीरिक परिवर्तन की समस्या, ठीक है, हाँ डेफिनेटली किशोरावस्था में जब बच्चे होते हैं, शैशवावस्था से बालक का बाल्यावस्था में जाते हैं, और बाल्यावस्था से जब किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो तरह तरह के चेंज होते हैं, जैसे कि
आप देखेंगे बॉयज़ में डिफरेंट चेंज होता है और गर्ल्स में आपका अलग चेंज होता है, यानी कि फिजिकल चेंजिंग दोनों में हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से देखेंगे आपका सभी सही होगा इसमें से। ठीक है, यानी संवेगात्मक, समायोजन और शारीरिक। ठीक है, आगे बाल विकास का सही क्रम क्या है? ठीक है, बाल विकास का सही क्रम क्या है? तो देखिए, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है, आगे देख लो, विकास कैसा परिवर्तन है? जो विकास है वो कैसा परिवर्तन है? तो ये गुणात्मक परिवर्तन है। देखिए क्या, गुणात्मक परिवर्तन है, यानी विकास यानी कि डेवलपमेंट। ठीक है, यानी एक डेवलपमेंट होता है, अब एक ग्रोथ होता है। ठीक है ना, एक ग्रोथ होता है, एक डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे देखें गुणात्मक बता रहा है, यानी कि वो डेवलपमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मापन की विधि है? मनोवैज्ञानिक मापन की विधि क्या है? ठीक है, तो इसका होगा आपका निदान परीक्षा। ठीक है, निदान परीक्षा। बुद्धि का संबंध किससे है? ठीक है, बुद्धि का संबंध किससे है? तो आपको बताया था ना, बुद्धि का संबंध आपका आईक्यू लेवल किससे? आकार व भार से। ठीक है, यानी आईक्यू लेवल बताया था ना कि वास्तविक आय नीचे रहेगा और जिससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कंपेयर जिसे करते हैं इंटू 100। ठीक है, यानी कि 5 साल का बच्चा 10वीं क्लास का अगर बता रहा है तो उसका आईक्यू लेवल क्या होगा, इस तरीक़ा से। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? शिक्षक द्वारा अभिभावकों को विद्यालय में बुलाना चाहिए। शिक्षक द्वारा अभिभावकों को विद्यालय में बुलाना चाहिए बालक की शिकायत करने के लिए, उनसे सामाजिक संबंध बनाने के लिए, बालक की शैक्षिक प्रगति पर विचार करने के लिए। तो क्या बालक की शिकायत के लिए बुलाएंगे? नहीं। क्या आप संबंध बनाने गए हैं? नहीं। ठीक है, वरना जाकर वहीं पे सब चल रहा है, वैसा नहीं। यानी कि बालक की शैक्षणिक प्रगति पर विचार हेतु देखते हैं ना, टीचर पेरेंट मीटिंग होता है। टीचर पेरेंट मीटिंग होता है जब बच्चों का रिजल्ट आता है, तो वहाँ से इसको रिलेट करके देखिए आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। देखिए, मनोविज्ञान का संकुचित अर्थ क्या है? मनोविज्ञान का संकुचित अर्थ क्या है? ठीक है, शिक्षा का विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा का विज्ञान नहीं, मन का विज्ञान। ठीक है ना, साइकोलॉजी है ये। ठीक है, शिक्षा का हो जाएगा तो क्या, मध्यावकाश भोजन वितरण पूर्व जांच की जानी चाहिए। ठीक है, किसके द्वारा किया जाना चाहिए? तो प्राचार्य के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा? प्राचार्य के द्वारा। दृष्टिबाध्य युक्त बालकों के लिए पाठ्य सामग्री का निर्माण कहाँ होता है? देखिए ये क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, कहाँ? देहरादून में होता है। ठीक है, यानी कि दृष्टिबाधित युक्त बालकों के लिए पाठ्य सामग्री का निर्माण कहाँ होता है? देहरादून में होता है। विशिष्ट बालक का संबंध होता है। ठीक है, विशिष्ट बालक का संबंध किससे होता है? पाठ्य सामग्री से नहीं, खेल से नहीं, शिक्षा से नहीं, यानी कि बुद्धि से। विशिष्ट बालक का संबंध होता है बुद्धि से। देखिए आ गया डिस्कैलकुलिया। ठीक है, डिस्कैलकुलिया किस संबंध से किस विषय से संबंध है, यानी कौन सा सब्जेक्ट समझने में उन लोग को प्रॉब्लम होता है? यानी कि गणित की गणना से। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सी निःशक्तता नहीं है? निःशक्तता नहीं है, यानी कि दृष्टि क्षमता है, मानसिक अक्षमता है, श्रवण अक्षमता है, अधिगम यानी कि नई सीखने की अक्षमता, ऐसा नहीं होता है। यानी कि निःशक्तता कौन सा है आपका? जैसे आँख से नहीं दिखता है, मानसिक रोगी है, मानसिक रूप से परेशान है, वो सुनने में असमर्थ है, तो ये निःशक्तता है। लेकिन अधिगम अभिक्षमता क्या है? हो सकता है बालक को आप नहीं समझा पा रहे हैं या आपसे नहीं समझ पा रहा है, तो उसका दूसरा टीचर समझाएंगे, तो इस तरीक़ा से यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, उसी तरीक़े से देखें हम लोग आगे का क्वेश्चन देखें। देखिए,
इसमें आपका गत्यात्मक कौशल विकास हेतु शिक्षक को प्रयोग में लाना चाहिए। गत्यात्मक कौशल विकास के लिए, ठीक है ना, तो गत्यात्मक कौशल विकास हेतु शिक्षक को प्रयोग में क्या लाना चाहिए? तो देखिए, सुलेख लेखन, यानी उसको लिख कर उसको बताया जा सकता है। चित्रकला से बताया जा सकता है। अंगुलियों के सूक्ष्म वस्तुओं को पकड़ना, ठीक है ना, यानी कि सुलेखन, चित्रकला, अंगुलियों से सूक्ष्म वस्तुओं को पकड़ना, ये सभी उसमें हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सृजनात्मकता को प्रभावित नहीं करता? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सृजनात्मकता को, यानी कि स्टार्टअप्स को, या आप जो इन्वेंशन होता है, इन्वेंट्री को आप प्रभावित नहीं करता, ठीक है, यानी कि इसमें कौन सा नहीं? तो देखिए, गैर वातावरण, स्वयं सीखने के अवसर, ये सब है, यानी कि किसी को भी सृजनात्मकता को प्रभावित नहीं करता, डांट डपट कर, ठीक है ना, डांट डपट कर इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है आपका? देखिए, अवलोकन विधि, ठीक है, अवलोकन विधि उपयोग मनोविज्ञानी करते हैं। अवलोकन विधि का उपयोग जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिक होते हैं, वो किसके लिए करते हैं? अवलोकन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन किसका करते हैं वो लोग? ठीक है, ऑब्जर्वेशन किसका करते हैं? बच्चों को व्यवहार के आकलन में, ठीक है, बच्चों के व्यवहार के आकलन में, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? एक बालक कुछ दिनों से कक्षा में गुमसुम बैठा है। क्या गुमसुम बैठा है? इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? ठीक है, देखिए, इसमें आप कर सकते हैं, स्वयं बालक, सहपाठियों व अभिभावक से कारण जानना चाहिए। जब तक आप कारण नहीं जानेंगे तब तक क्या कर सकते हैं, उसका समस्या क्या है, ठीक है, तो कारण जान के हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है? सामाजिक परिवर्तन का माध्यम क्या हो सकता है? देखिए, सिनेमा, विद्यालय, मीडिया या शिक्षा तकनीक। तो इसका आंसर होगा आपका शिक्षा तकनीक। देखिए, सामाजिक परिवर्तन का यहाँ पे देखें तो ऑल ऑफ देम होगा, सब होगा इसमें, ठीक है, तो इसका ऑल ऑफ देम आप कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आगे क्या बोल रहा है? आदतों के निर्माण में, ठीक है ना, आदतों के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? आदतों का निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो आदत किससे? अभिभावक बच्चों को किस तरीक़ा से आदत लगा रहे हैं, घर में कैसे आदत लगा रहे हैं, खेलने का, कूदने का, गाली देने का, या आप शब्द कहने का, या अच्छा शिष्टाचार दे रहे हैं, तो अभिभावकों की भूमिका यहाँ ज़्यादा हो जाती है। फिर शिक्षकों की भूमिका ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बच्चा 6 घंटा 8 घंटा स्कूल में होता है, और जब स्कूल में होगा तो उन लोगों को किस तरीक़ा के हैबिट, यानी गुड हैबिट्स दिला रहे हैं या बैड हैबिट्स दिला रहे हैं, ठीक है। सहपाठियों का, देखिए, सहपाठियों का रोल ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप भी स्टूडेंट रहे होंगे तो आपके सहपाठी कैसे हैं, ठीक है, अगर अच्छे लोग हैं, अच्छे बच्चे हैं, तो आप उन लोग के साथ पढ़कर अच्छा से आप लोग रिटेन करके अच्छा से आप लोग गुड मार्क्स पाके एक अच्छा टीचर बन सकते हैं, ठीक है ना। वहीं आप ही के साथ में पढ़े हुए बहुत सारे बच्चों को आप देखे होंगे कि आज कोई चोर बना है, ठीक है, चोर उचक्के बने हैं, तो कोई कुछ भी नेगेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो चुके हैं, लेकिन आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से देखिए, हम लोग आज 30 क्वेश्चन का एक सेट पूरा किए, और ये चौथा सेट है, ठीक है ना। इसी तरीक़ा से हम लोग 30 क्वेश्चन का एकदम मिनिमम, यानी शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में करके सेट को जल्दी से जल्दी कवर करें, और ताकि आप लोग को रिवीजन के लिए अच्छा टाइम मिल जाए, ठीक है ना। और जब अच्छा टाइम मिलेगा आप लोग को, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा और भी सिलेबस को कवर कर सकते हैं। साथ साथ बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के साथ साथ हम लोग जीएस का भी सीरीज चला रहे हैं, तो जीएस का भी सीरीज चला रहे हैं, तो लगातार आप लोग को जीएस का भी सीरीज मिलता रहेगा, जिससे कि आप लोग को एग्ज़ाम में करने की क्षमता लगातार इम्प्रूव हो, ठीक है। तो आप लोग इसको वीडियो को देखें। आज थोड़ा सा कुछ प्रोग्राम की अगल बगल प्रोग्राम होने की वजह से कुछ उसमें आपको व्यवधान आई, लेकिन ये आज करना ज़रूरी था, क्योंकि कंटिन्यूटी अगर टूट जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नियर अबाउट में है। तो चलिए, अब इसको हम लोग ख़त्म करते हैं, और आप लोग इसको अच्छा से इसको पढ़ के अच्छा से रिटेन करें बार बार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।
और अच्छा से पढ़ाई के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।